कहते हैं रिश्तों को बनाने में सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन उनको बिगाड़ने के लिए महज एक लम्हा ही काफ़ी है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप देख रहे हैं आज़मगढ़ एक्सप्रेस। हम बात कर रहे हैं भारत में हुई उस घटना के बारे में जिसके बाद से ही वैश्विक स्तर पर भारत को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ज्ञानवापी मस्जिद और शिवलिंग के मामले पर हो रही टीवी डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों में उबाल देखा जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने इस्लामिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके बाद से हिंदुस्तान भर के अंदर प्रदर्शन शुरू हो गए। यही वजह रही कि कानपुर में हिंसा भी हुई और हिंसा के बाद पुलिसिया कार्रवाई भी वहां जारी है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को इस बात से कोई फ़र्क पड़ता दिखाई नहीं दिया। बाद में जब अरब देशों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव आने शुरू हुए तो उन्होंने फ्रिंज एलिमेंट कहते हुए अपने प्रवक्ताओं को बाहर निकाल दिया। सवाल ये पैदा होता है कि जिन्हें भाजपा सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने फ्रिंज एलिमेंट्स कह रही है, यानी फ्रिंज एलिमेंट्स यानी हाशिए के लोग, अराजक तत्व, क्या अराजक तत्व किस्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को पिछले कई सालों से रिप्रेजेंट करते आ रहे थे। सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि फ्रिंज एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो भाजपा के अंदर फ्रिंज एलिमेंट्स की तादाद कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन सवाल यहाँ ये होता है कि जब देश भर के अंदर मुसलमान प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय सरकार जब नहीं जागी तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरब देशों के विरोध के बाद भारत सरकार हरकत में आ गई। हम आज उसे आपको थोड़ी देर में समझाने जा रहे हैं। खाड़ी देश, जिन्हें आमतौर से अरब देश के तौर पर देखा जाता है, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान शामिल हैं। इन 6 देशों की बात करें तो इन 6 देशों से भारत का कारोबारी रिश्ता बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि साल 2021-22 में 11,54,000 करोड़ रुपए का कारोबार भारतीय कंपनियों ने महज 6 देशों में किया था। इसके अलावा इन 6 देशों की कंपनियों ने भारत में तकरीबन 1,12,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। इन 6 देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रोजगार पा रहे हैं, जिनमें लगभग 65% हिंदू समुदाय के लोग हैं। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, उसके बाद से ही यहाँ पर पूरे खाड़ी देशों के अंदर एक गुस्सा देखा गया, जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोगों को अरब के शेखों ने काम से निकाल दिया। उसके अलावा सुपरमार्केट से भारतीय सामान के बहिष्कार का ऐलान भी किया गया। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारतीय राजदूतों ने अपने देशों में ये बातें कहीं और हलफनामे दिए कि ये जो चीज़ें हैं और ये जो नुपुर शर्मा का बयान है, ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्रवाई के नाम पर महज पार्टी से बाहर निकाल देना ही काफ़ी होता है। सवाल ये उठता है कि अगर ये काम कोई और करता, किसी दूसरी पार्टी से या किसी दूसरे समुदाय का शख्स किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता, तो क्या ये सरकार इसी तरह से उनके साथ भी पेश आती? जवाब है नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में धारा 295A, धारा 153B और 505B कहती हैं कि इस तरह का कोई भी बयान जिसकी वजह से उन्माद होता है, जिसकी वजह से हिंसा भड़कने के ख़तरे पैदा होते हैं और जिसकी वजह से किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत होने का अंदेशा होता है, तो ये इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अभी तक नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टा ट्विटर पर अलग तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि कोई कह रहा है कि हम नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं, तो कोई कतर एयरवेज के बाइकाट की बात करता दिखाई दे रहा है। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री खाड़ी देशों को कितना महत्व देते हैं कि पिछले 8 सालों के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री ने कुल 8 दौरे खाड़ी देशों के किए। इन 6 देशों में से 3 देशों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा है, जिनमें यूएई, बहरीन और सऊदी अरब शामिल हैं।
इसके अलावा अगर बात की जाए भारतीय ख़जाने पर यूएई का अरब देशों के असर की, तो अरब देशों से में लगभग 1 करोड़ जो भारतीय कामगार काम करते हैं, यहाँ से वो पैसे भेजते हैं। तो अगर हम इसका आंकड़ा निकालें तो पूरी दुनिया से जो भारत में पैसा आता है उसका 26% हिस्सा अकेले यूएई से जाता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जहाँ से 23%, तीसरे पर सऊदी अरेबिया है जहाँ से 11%, चौथे पर कतर है जहाँ से 7% और 5वें पर कुवैत है जहाँ से 6% आता है। इसको अगर हम देखते हैं तो भारतीय ख़जाने को भरने में सबसे बड़ा हाथ जो है खाड़ी देशों का होता है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी रूप से अपने इन ताल्लुकात को ख़राब करना नहीं चाहेंगे, और यही वजह है कि फौरी तौर पर हरकत में आते हुए फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हुए अपने प्रवक्ताओं को बर्खास्त कर दिया। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर बर्खास्त कर देना ही क्या काफ़ी होता है। दुनिया भर से ये अपीलें की जा रही हैं कि सरकार ने जो बर्खास्त किया है इस कदम की हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके साथ ही अपील की जा रही है कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और एक ऐसा कानून बनाए कि पूरे देश के अंदर किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय के ऐसे लोग, ऐसे प्रतीकों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।